हेलो विवेक। यशी शर्मा, कुछ पूछना है? हेलो। हाँ, कुछ पूछना है, बोलो। हाँ सर, ये पूछ रहा था जैसे हमने नोटपैड पे कोई भी जो आपने कल एक प्रोग्राम बताया था, बेसिक सा हेलो प्रिंट वाला। हाँ, तो सर उसको नोटपैड पे लिखा सर, फिर वो रन कैसे होगा सीएमडी में, वो समझ नहीं आ रहा। चलो मैं दोबारा से एक बार प्रोग्राम बना देता हूँ। बेसिक कैसे हाँ रन जी। करना है वो देख लेना, और कैसे क्रिएट करना है वो दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके। और इसके अलावा हमें वेरिएबल पढ़ के आना था, पढ़ा थोड़ा बहुत। चलो देखो, अब वेरिएबल को ड्रॉ करने के लिए सिंपल एक प्रोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, कैसे होगा। तो स्टेप आप नोट करना चाहो कर लेना। सीएमडी में जाना, सबसे पहले कैसे प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है। जिस भी ड्राइव के अंदर आप चाहते हो उस ड्राइव में चले जाओ, सीधी कमांड दे दो, .NET स्पेस न्यू एप्लीकेशन। किस टाइप की एप्लीकेशन? कंसोल माइनस एन, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, यानी एप्लीकेशन का नाम। तो डाल दिया फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब ई ड्राइव में क्या होगा, इस नाम से एप्लीकेशन बन जाएगी। ठीक है, फाइल के अंदर चलते हैं। CD, यशिका अब बटो, यशिका अब आपको लिखना होगा यहाँ पे रन करने के लिए। सबसे पहले लिखो चेंज डायरेक्टरी। क्लियर? क्या दोगे? चेंज डायरेक्टरी, और देन अपनी एप्लीकेशन का नाम। क्लियर यहां तक? यहां आने के बाद यशिका टाइप करो .NET स्पेस बिल्ड। अगर कोई एरर होगा तो आपको विजिबल कर देगा। कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो रन करने के लिए यशिका यहाँ पे कमांड डालो .NET स्पेस रन। आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यशिका? हो जाएगा अभी। यस सर। .NET पहले एप्लीकेशन के अंदर आना, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर एंट्री करना, फिर फाइल को बिल्ड करना, और फिर एग्जीक्यूट करना। क्लियर? ओके सर। ठीक है, इतना ही पार्ट कराया था कल, जी। एप्लीकेशन कैसे डेवलप होती है, कैसे काम होता है। कल का मिल जाएगा सारा कुछ आपको उसमें, ठीक है। नीचे ईमेल आईडी ऐड करा लेना, कल के नोट्स वोट्स सब आपकी मेल पे आ जाएंगे। उसके बाद चलो करते हैं आगे। हम एक नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड में प्रोग्राम फाइल का नाम डालो डॉट शीशा, जिसमें सारा कोड होगा। तो ये फाइल हो जाएगी ओपन, जहाँ पे हमारा मैसेज लिखा हुआ था। ये काम करने के लिए कल हमने क्या क्या लिखा था? लाइक एक बेसिक प्रोग्राम बनाया था, यूजिंग सिस्टम क्लास बनाई थी एक हमने। क्लास के अंदर एक एंट्री पॉइंट बनाया था, वॉइड मेन। और इसमें एक मैसेज लिखा था हमने, कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन। और इसमें दे दिया हमने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो सिस्टम ने मुझे लिख के दिया था। अब इसी को दोबारा से एक बार रन कर देता हूं। तो रन करने के लिए अगेन .NET स्पेस बिल्ड। अब यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, सी छोटा आ गया। यस, ठीक है। तो नोटपैड में करोगे तो छोटे मोटे एरर आपको बता देगा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर अगेन बिल्ड करो। अब कहाँ पे दिक्कत है? लाइन नंबर 7 में कह रहा है, कहाँ पे दिक्कत है बताओ? उसने लिखा राइट लाइन के लिए दिक्कत है। एक बार जहां पे एरर मिल गया, उसके बाद कंपाइलर रीड करना बंद कर देगा। उसके बाद चाहे सही लिखा हो 10 लाइनों में, तो 10 की 10 लाइन क्या है उसके लिए? एरर। तो कहाँ पे एरर है बोलो? बताओ। वहां पे उसके ब्रैकेट्स नहीं बने हुए।
आर्ग्यूमेंट्स के। ठीक है, फाइल को सेव करो, देन अगेन एग्जीक्यूट करो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जब फाइल बिल्ड हो गई तो सेव करने का ऑप्शन ही हट गया। सेव करने के बाद बिल्ड होती है फाइल। उसके बाद रन करने के लिए .NET स्पेस रन, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, प्रज्ञा 12 बजे कॉल करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। इतना क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। चलो, अब आज का टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल बेसिकली अगर हम बात करें, अपने किसी भी आप कंपनी में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो हर जगह हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे गए, आपने रेडिफ मेल ओपन करा, इसमें अकाउंट आपको बनाना है। तो रेडिफ मेल पे अगर हम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्या है, क्रिएट अकाउंट। एक फॉर्म आपको मिल जाता है भरने के लिए। ठीक है, या फिर आप गए गूगल पे, आपने दे दिया ऑनलाइन अप्लाई पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी क्या, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये पूरा फॉर्म भरा जाएगा। भाई ऑनलाइन काम करूं या ऑफलाइन काम करूं, फॉर्म हर जगह भरा जाता है। क्लियर? और फॉर्म के ऊपर कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है, जैसे एप्लीकेशन टाइप, कैटेगरी, मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये क्या है हमारे वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? ये क्या है हमारे वेरिएबल। क्लियर है ऑनलाइन में? यहाँ फॉर्म बनाना था, फुल नेम, आईडी, पासवर्ड, ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स। क्लियर है ऑनलाइन में? कुछ पूछना है किसी को? अनूप, दीपांकर, विवेक, यशी, सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, भाई अब जितने भी वेरिएबल अगर आप देखो तो ग्राफिक देख के समझ आ जाएगा कि हर वेरिएबल के आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको स्टोर करनी है या कुछ ना कुछ वैल्यू आपको लिखनी है। आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या है, डाटाबेस में जाके फीड हो जाएगी। और उस वैल्यू की मदद से बार बार आप उस फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हो, रीयूज। भाई रेडिफ मेल की आईडी आपने बना दी, अब बार बार मैं उससे लॉगिन कर रहा हूं, रीयूज कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? अब जब ये बार बार इसको यूज करोगे, यानी कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल को बार बार मैं डिस्प्ले करा सकता हूं। क्लियर? वेरिएबल के बेस पे मैं कोई चेंजेस करना चाहूं, एडिट प्रोफाइल में जाके वो भी चेंजेस कर सकता हूं। बट वेरिएबल बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो हो रहा है। क्लियर है यहां तक? क्लियर ऑनलाइन में यहां तक? वेरिएबल क्या है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हो रहा है। बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल स्टोर होता है वो किस में होता है, स्टैक मेमोरी के अंदर। क्लियर? वेरिएबल जो स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट किस में होता है, स्टैक मेमोरी में। और स्टैक मेमोरी में जब फर्स्ट टाइम आप काम करते हो तो क्या स्टोर होता है, अब वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्लियर यहां तक? जो वेरिएबल है, ये सारा डाटा बैकग्राउंड में स्टोर होता है। बिना स्टोर करे तो काम करेगा नहीं भैया। अपने तुम सिस्टम पे भी काम कर रहे हो तो रैम और रोम में कुछ तो डाटा जाके स्टोर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम मैंने वेरिएबल बनाया, उसको रन कर दिया बस। तो रन करने के बाद बाय डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन की किस में जाएगी, स्टैक के अंदर।
क्लियर है यहां तक? और स्टैक में जब भी मेमोरी जाती है तो सेम किस नेम से जाएगी? वेरिएबल नेम से जाएगी। इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अगर हमने डिक्लेयर करा है फर्स्ट नेम, बात समझना, इक्वल्स टू अमित। क्लियर? अब बैकग्राउंड में मेमोरी कैसे बनेगी इसकी? क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले कहां जाएगा ये? यहां पे हमने डिक्लेयर करा एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल में हमने लिखा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अमित। ये गया बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में डिक्लेयर करी इसने एक मेमोरी, और मेमोरी बाय डिफॉल्ट किस में जाती है? हमारी स्टैक के अंदर। और स्टैक के अंदर जितनी भी मेमोरी डिक्लेयर होती है हमारे पास, तो मेमोरी किस में डिक्लेयर होती है? मेमोरी का नाम आया फर्स्ट नेम। मेमोरी का नाम आया फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के अंदर एक वैल्यू स्टोर हुई हमारे पास, अमित। क्लियर है यहां तक? क्लियर? क्योंकि पता ही नहीं है कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का है। भाई घर में कोई भी सामान लेके आते हो, भाई फर्स्ट टाइम जो घर का सामान आ रहा है किसी को तो पता नहीं कौन से रूम में कहाँ रखा जाएगा। भाई बाय डिफॉल्ट एक पोजीशन फिक्स है, तो वो क्या हो गई? मेरी स्टैक में। क्लियर? जब भी आप किसी भी टाइप का कोई वेरिएबल ड्रॉ करते हो तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी वो कहां लेके जाता है? स्टैक। उसके बाद डिसाइड होता है इसको कौन से रूम में रखा जाएगा। क्लियर है ऑनलाइन में? याद पूछना है? इस लाइन का मतलब समझ आ गया? या कि बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी डिक्लेयर होगी वेरिएबल की, सेम मेमोरी लोकेशन पर होगी और सेम नेम से होगी। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? सबको क्लियर है? अनु, दीपांकर, प्रज्ञा, विवेक, सबको क्लियर? करना है कर लो साथ साथ। भाई जब घर में सामान लेके आया हूं तो सबसे पहले क्या है? कहीं ना कहीं भाई कोई भी सामान लेके आओ, ऐसा तो नहीं कि सीधा जाके अपने रूम में रख दोगे, नहीं होगा ना। तो सबसे पहले सामान आएगा घर में तो कहीं ना कहीं प्लेस होगा, उसके बाद डिसाइड होगा ये कहाँ रखा जाएगा। कि वो सामान डिसाइड होगा प्राइवेट है या पब्लिक। प्राइवेट डाटा है आपके पास तो आपके रूम में चला जाएगा, पब्लिक डाटा है तो फैमिली मेंबर डिसाइड करेंगे कौन से रूम में रखा जाए, डाइनिंग रूम में रखा जाए, ड्राइंग रूम में रखा जाए, स्टोर रूम में रखा जाए। क्लियर है यहां तक? क्लियर सबको ऑनलाइन में? बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन में लेके जाएगा ये। क्लियर है यहां तक? अब इस लोकेशन पे जाता है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट नेम में क्या हो गया? वैल्यू अमित नाम की स्टोर हो गई। यहां पे हम लिख सकते हैं वेरिएबल कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर एनी टाइप। किसी भी टाइप की आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, जो लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक? वेरिएबल वैल्यू कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स या मल्टीपल टाइम। भाई फर्स्ट टाइम हमारे पास घर में ऑब्जेक्ट आया है, उसको बार बार आप रीयूज कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? मोबाइल में तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को एक बार चला सकते हो 10 बार, रीयूज हो गया। मल्टीपल टाइम कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है? ईमेल एड्रेस एक बार बना लिया, ईमेल एड्रेस बनाने के बाद क्या सिर्फ उससे लॉगिन ही होगा? नहीं भाई, लॉगिन भी करोगे, फॉरगेट पासवर्ड भी करोगे, चेंज पासवर्ड भी करोगे, एडिट प्रोफाइल भी करोगे। सब किससे हो रहा है? ईमेल एड्रेस से। वो ऐसा क्या है? मेरा वेरिएबल। रीयूज कह लो या कॉलिंग मल्टीपल टाइम्स कह लो अपनी लैंग्वेज में आप।
अगर ये चीज ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम फिर ईमेल एक बार बनाते हैं तो बन के रहेगा, बस खत्म। कोई भी नहीं पाता। तो दूसरी बार जाते फिर नया बनाते। भाई एक ही बार तो बनाया जा रहा है। एटीएम कार्ड एक बार मिल गया, अमाउंट विड्रॉल करने के लिए आप उसे 10 बार यूज करो, सेम मशीन में करो, डिफरेंट मशीन में करो, मना थोड़ी कर रहा है। इस तरीके से क्या हो गया मेरे पास, रीयूज। मैं इसे रीयूज कह दूं या फिर कॉल मैनी टाइम्स कह दूं। क्लियर? मैं अपनी लैंग्वेज में कॉल कह दूं या उसे बार बार कह दूं इनवोक। इनवोक का मतलब भी वही होता है हमारे पास। क्लियर है ऑनलाइन में? एंड वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। क्लियर? अभी आपने एड्रेस लिखा जनकपुरी का, कल चेंज हो गया तो आपने नोएडा का डाल दिया, परसों चेंज हो गया तो गाजियाबाद का डाल दिया। क्लियर? तो वेरिएबल की वैल्यू को आप बार बार रीयूज कर सकते हो और उसकी वैल्यू को जब आपका अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। क्लियर यहां तक? या कुछ पूछना है बताओ? चलें आगे। और वेरिएबल नेम हमारे पास किस टाइप का होता है? नाउन टाइप का। भाई नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम माइंड सेट, यहाँ पे कुमार, पंडित, शर्मा ही आएगा। क्लियर? यहाँ पे पंकज, विनय, अमित नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? यानी उसके नेम से ही चीजें गेट हो जाए। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्या चीज? भाई नाउन क्या है? मीनिंगफुल। भाई तुम्हारा नाम एक मीनिंगफुल है, ठीक है। अब उस नाम का मतलब है कोई ना कोई, और उस नाम को जब भी आप लिखते हो फर्स्ट वर्ड इनिशियल डालते हो कि वो नाउन है मेरे पास, और मीनिंग बताता है कि मेरे पास ये डाटा होना चाहिए। जैसे आपने दे दिया मोबाइल, माइंड सेट है कि मोबाइल नंबर लिखूंगा तो इंटीजर में ही लिखूंगा। कभी ऐसे मोबाइल नंबर लिखा है किसी भी फॉर्म में हमने 9 8 ऐसे लिखा है कभी? नहीं। तो पहले से ही नाउन में सेट है फंक्शनैलिटी। ये चीज जैसे हमने वेरिएबल को हमने डिफाइन किया मोबाइल नंबर तो वो अपने आप जान सकते हैं कि न्यूमेरिकल हिसाब से बनाया गया है, उस हिसाब से सेट करा गया है आपका। भाई डेली बेस पे वही चीजें हम आपको दिखाते हैं जो होती है रियल वर्ल्ड पे। तो जितने भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड। और रियल वर्ल्ड में हमें क्या मिलती है? एंटिटी। ठीक है, एंटिटी क्या होती है हमारी? बेसिकली नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आपने फ्लिपकार्ट, नाम सुनते गेट हो गया क्या होने जा रहा है? भाई सेल होगा, ई कॉमर्स प्रोडक्ट चल रहा है। पेटीएम बोल दिया, बट पेटीएम की डिमांड ज्यादा किस में है? ट्रांजेक्शन के ऊपर। वहां पे हम पसंद नहीं करते ई कॉमर्स को चलाना। यानी सबके पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। काम सारे एक लोग एक जैसा करेंगे, बट कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी, कुछ ऐसा बिहेवियर आपके पास है जो आपके लिए यूनिक है। क्लियर? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हर एक वेरिएबल के पास अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक यूनिक काम है। क्लियर? भाई घर में 4 लोग हैं, चारों का काम सेम है, चारों रहते एक जगह हैं, और उन सबके पास अपनी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है जिसके नाम से वो जाने जाते हैं। तो वो क्या है मेरा? बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? उसके बाद डिक्लेयर वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? अब एक चीज बताओ, अपने नाम के आगे क्या आप ऐसे लिख सकते हो?
या ऐसे अपना नाम लिख सकते हो, नहीं, या अपने नाम के आगे ऐसे लिख सकते हो। ये सारी चीजें क्या है हमारी, रॉन्ग वेरिएबल। नेमिंग कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि अगर ऐसे मैं लिख तो मैं दूं, बट इनका कोई मीनिंग नहीं है। और वेरिएबल होता है मीनिंगफुल। तो क्या कह रहा है, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद, किससे होना चाहिए, अल्फाबेट, यानी कि A to Z, एंड अंडरस्कोर। और आप अंडरस्कोर से इसको कॉल कर सकते हो, बट स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे। हमेशा अंडरस्कोप आप यूज नहीं करोगे। अंडरस्कोप यूज जरूर करोगे वेरिएबल नेम के लिए, बट स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, जहां पे उसकी कोई वैल्यू या उसका कोई मीनिंग ना हो। अंडरस्कोप ज्यादातर अब यूज कहां पे करते हैं, ईमेल एड्रेस, ठीक है, या फिर घर का एड्रेस लिख रहे हो, क्लियर है यहां तक, वहां पे अंडरस्कोप को यूज किया जाता है। अंडरस्कोप बेसिकली यूज करना है जैसे फर्स्ट नेम, अगर आपका वेरिएबल नेम कॉल इन 2 वर्ड्स, जैसे फर्स्ट स्पेस नेम, अगर आपका वेरिएबल नेम 2 वर्ड का है, या तो बिना स्पेस के कॉल करो, और स्पेस देना ही चाहते हो तो यूज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर लगता, इसका कोई मीनिंग नहीं है अब, ना मेरी डिक्शनरी में ना मेरी बुक में, कि कहीं पे ऐसा वर्ड मिलेगा ही नहीं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। क्लियर, क्लियर है यहां तक। तो अंडरस्कोप आप तभी लगाओगे जब वेरिएबल 2 नाम का हो, यानी कि 2 वर्ड का हो आपके पास। क्लियर है यहां तक। वेरिएबल कुछ भी है, वेरिएबल कौन सा है, नंबर में भी बनता है, डेसिमल में भी बनता है, नॉन डेसिमल में भी बनता है भाई। यहाँ पे ये जब ये कंपनी का फॉर्म बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा है स्ट्रिंग के बाद नंबर ही आएगा, क्लियर। ये कुछ आपसे नहीं बोलेगा, देखो जैसा तुम्हें कंफर्टेबल हो वैसा। क्लियर, हम तो यहाँ पे सिर्फ परमिशन डालेंगे बस, आगे लिख के ईमेल आईडी क्या है, इनवैलिड, ये चीज का काम नहीं है। यहाँ दे दिया दिस इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा काम है सिर्फ डिक्लेरेशन करना, स्टोर द इंफॉर्मेशन, मैं आपके वैल्यू का फॉर्मेट चेक नहीं कर रहा हूं। क्लियर, मैंने सिर्फ फॉर्म पकड़ा दिया, सही लिखो या गलत लिखो तुम्हारी मर्जी है, सही लिखा है तो आगे प्रोसीड करूंगा, गलत लिखा है तो वापस कर दूंगा। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक। चलें आगे, या कुछ पूछना है। तो वेरिएबल नेम हमेशा हमारा किससे स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से, ठीक है। और वेरिएबल नेम के अंदर डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डिजिट आर नॉट अलाउड, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू आपको कोई भी इसके अंदर अलाउ नहीं करनी है। क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक, या कुछ पूछना ऑफलाइन में बताओ, फिर चलें आगे। मुझे ना नोट डाउन मतलब यही है कि हम अपनी तरफ से अलाउ नहीं करेंगे, वो लिखने को कुछ भी लिख रहा हो आपका, तो हमारे तरफ से अलाउ है कि वो उसमें कुछ लिख दिया जहां पे तो अपना नाम लिखोगे, क्या वहां पे कोई स्पेशल करेक्टर डाल सकते हो, स्पेशल करेक्टर शिफ्ट के साथ चलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, @ हैश डाल सकते हो, कोई डिजिट डाल सकते हो। जब तुम अपने नाम के आगे नहीं डाल सकते तो वेरिएबल के नाम के आगे भी नहीं डाल सकते। अगर तुम अपने नाम के आगे स्पेशल करेक्टर या डिजिट डाल सकते हो तो वेरिएबल के आगे भी डाल दे, बस। क्लियर, यानी कि जब स्क्रीन के ऊपर हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, उसको इस तरीके से लिखा जाएगा वेरिएबल नेम कि आप चाहकर भी उसमें नहीं लिख पाओगे। क्लियर, यानी जब फॉर्म बनता है हमारे पास ये फॉर्म, तो इसको लिखा ही इस तरीके से जाता है, ऐसा लिखा जाता है, यूजर का माइंड सेट करा जाता है कि इसको यही लिखना है तो यही लिखना है।
यानी मार्केट में अगर कोई चीज बेचनी है तो मुझे वो दिखाना पड़ेगा आपको अपनी आंखों से जो मैं बेच रहा हूं। क्लियर है यहां तक? आप शोरूम पे जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, कहीं पे काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग में क्या होता है, जो मुझे बेचना है वही मैं तुम्हारे माइंड में डालूंगा कि चाहकर भी तुम कुछ और ना बोल पाओ। क्लियर? और मैं तुम्हें वही चीज दिखाऊंगा जो तुम देखना चाहते हो। भाई आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो पहले पूछते हैं ना कि आप स्टूडेंट हो, कंपनी क्या काम करते हो, क्योंकि जैसी ही आपकी पर्सनैलिटी होगी उसके हिसाब से फीचर दिखाए जाएंगे। फर्ज लगे आप बिजनेसमैन हो और आपको एज अ स्टूडेंट के तौर पे हम लो मॉडल दिखा दें, वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना। तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी, उसके बाद फॉर्म डिसाइड होगा क्या दिखे। ठीक है? तो जैसा फॉर्म होगा उसी हिसाब से हम फंडामेंटल इसके अंदर कॉल करेंगे। चले आगे। अब ये तो हो गई वेरिएबल की बात। अब दूसरी चीज ये आती है कि इस फर्स्ट नेम, जैसे वेरिएबल है मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, अब इस मोबाइल नंबर के अंदर मैं डिजिट डालूं, अल्फाबेट डालूं, स्पेशल करेक्टर डालूं, क्या डालूं? भाई वो तो है, बट अब यहाँ पे कौन चेक, क्या चेक करेंगे? टाइप ऑफ फॉर्मेट, कि मैं इसमें क्या लिखूं मुझे कैसे पता चले। क्लियर? तो टाइप वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू देना चाहते हो, वैल्यू में आता है टाइप ऑफ फॉर्मेट। तो टाइप ऑफ फॉर्मेट पे काम करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डाटा टाइप। क्लियर? कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को मैं फिल करूं वो कौन बताता है मुझे? डाटा टाइप। क्लियर है यहां तक? डाटा टाइप ही आपको बताता है मोबाइल नंबर में डिजिट डालने हैं, ईमेल एड्रेस में ये डालना है, फोन नंबर में ये रखना है, डेट ऑफ बर्थ में ये रखना है। क्लियर है यहां तक? चले यहां तक? अब डाटा टाइप की हम बात करें तो डाटा टाइप का बेसिकली काम क्या है? डिक्लेयर द फॉर्मेट। ठीक है? डाटा टाइप क्या करेगा? सिंपली डिक्लेयर या कॉल द फॉर्मेट। और फॉर्मेट इसके पास मल्टीपल टाइप के हैं, इंटीजर टाइप का मिल गया, फ्लोट टाइप का मिल गया, यानी कि डेसिमल टाइप की वैल्यू मिल गई है आपको, या फिर करेक्टर कह लो, या फिर आप एक्सेट्रा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो गया हमारे पास, या डाल दो इंट हो गया, करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग दे दो आप यहाँ पे, बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। क्लियर? अब ये फॉर्मेट बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस टाइप का वेरिएबल है। भाई अभी तो हमें इतना ही पता है कि वेरिएबल एक ही टाइप का होता है और वो स्टैक में जाता है। ठीक है? क्लियर यहां तक? तो हम बात करें अपने डाटा टाइप, तो यहां पे आ गया टाइप। अब डाटा टाइप मेरे पास दो टाइप के होते हैं। पहला मिल गया वैल्यू डाटा टाइप, दूसरा कौन सा होता है? रेफरेंस डाटा टाइप। क्लियर है यहां तक? एक होता है वैल्यू टाइप और एक होता है रेफरेंस टाइप। डॉट नेट में मेरे पास दो टाइप के डाटा टाइप होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब माइंड सेट कर लेना जितने भी, हाँ, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, स्ट्रिंग, डेसिमल, सब। अब माइंड सेट कर लेना जितने भी मेरे पास वैल्यू डाटा टाइप होते हैं इनकी मेमोरी कहाँ जाती है? क्लियर? और जितने भी मेरे रेफरेंस टाइप के डाटा टाइप होते हैं इनकी मेमोरी कहाँ जाती है? हीप के अंदर। हीप, ठीक है, मेमोरी जाती है वो हीप के अंदर। ये सिर्फ डॉट नेट है। हर जगह सेम है। ठीक है? इतना क्लियर है ऑनलाइन में यहां तक? अगर एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे अब देखो,
हाँ अब देखो बट आते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ कंटेनर बना लिए छोटे छोटे। अब इसमें स्टोर करा जैसे हमने नेम इक्वल्स टू अमित, यहाँ डाल दिया मोबाइल इक्वल्स टू, यहाँ दे दिया हमने एड्रेस इक्वल्स टू RZ, दे दिया D45, ये दे दिया हमने जनकपुरी। यहाँ पे एक और एड्रेस दे दिया मेट्रो, या डाल देते हैं मेट्रो स्टेशन 16, यहाँ दे दिया नोएडा। क्लियर यहाँ तक? अलग अलग टाइप के वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। चलो इतना क्लियर है भाई, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे वापस, ठीक है। अब बात करें हम अपने पास वैल्यू टाइप की। अब वैल्यू टाइप डाटा टाइप की अगर मैं बात करूं, ये भी मेरे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड डाटा टाइप और एक होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सेम रेफरेंस के पास भी होते हैं दो ऐसे ही। क्लियर यहाँ तक? अब देखो प्री डिफाइन की अगर मैं बात करूं तो प्री डिफाइन वैल्यू डाटा वो डाटा होते हैं जिसके अंदर मैं स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। लाइक मोबाइल नंबर पहले से बनाया गया 10 डिजिट का तो 10 का ही रहेगा, लैंडलाइन है 8 डिजिट का तो 8 डिजिट का ही रहेगा, पेजर नंबर अगर 6 डिजिट का है तो 6 डिजिट का ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर? यानी वैल्यू एट अ टाइप भाई, ना वैल्यू चेंज हो सकती उसकी, ना उसका डिजाइन चेंज हो सकता, ना उसकी मेमोरी चेंज हो सकती, पहले से माइंड सेट करा गया है हमारे पास। क्लियर? तो लाइक क्या हो गए? इंटीजर। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? या फिर जैसे आप बूल टाइप के आपके पास होते हैं, ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, एक्सेट्रा। हाँ ना, देखो मोबाइल नंबर पे ना आप डिजिट कम कर सकते, ना मोबाइल नंबर की आप वैल्यू कम कर सकते, ना इसकी मेमोरी कम कर सकते, फिक्स है हमारे पास सारा कुछ। तो ये कौन से हो गए आपके? वैल्यू टाइप। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? और जितने भी वैल्यू टाइप होते हैं तो ये गए हमारे बैकग्राउंड में। देखो ये बना दिया एक हमने दिस और एक बना दिया ये दिस, इसको हेडिंग दे दी हमने थोड़ी देर के लिए। ये हो गया हमारा स्टैक मेमोरी के लिए और ये हो गया हीप। अब ये बताओ नेम, अच्छा नेम को मोबाइल नंबर की बात कर रहे थे हम, क्या मोबाइल नंबर अगर मुझे, ठीक है, स्टोर करना हो तो सीधा कहाँ पे जाएगा? स्टैक के अंदर जाएगा भाई, इसकी ना मेमोरी चेंज होती ना कुछ हो रहा, मेरे तो फिक्स है। तो ये गया स्टैक के अंदर, इसने क्या किया, छोटी सी मेमोरी बनाई, किस नाम से? मोबाइल के नाम से, और उसमें स्टोर कर दिया। यस, इतना क्लियर है? ये आ गया दिस, ये आ गया दिस, इतना क्लियर? जब भी मैं मोबाइल को कॉल करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? 987798। इतना क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? इतना क्लियर? अब सेम
प्री डिफाइंड वेरिएबल एक रेफरेंस में भी होता है मेरे पास। भाई रेफरेंस के नाम से समझ आ रहा होगा कि किसी के थ्रू काम कर रहा हूं मैं। रेफरेंस का मतलब क्या है? फलाने के घर पे चले जाओ, या किसी के कहीं जा रहे हो तो रास्ते में किसी से एड्रेस पूछ लेते हो कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो वो क्या होते हैं हमारे पास? स्ट्रिंग, लाइक एड्रेस, लाइक मैप। क्लियर? एड्रेस की बात करूं, मैप की बात करूं, दो चीज चलती है, एक लोकेशन और एक कोऑर्डिनेट। भैया तुम्हारा घर नोएडा मेट्रो स्टेशन 16 के पास है तो पूरा एड्रेस निकल के आता है। तो यानी कि एड्रेस के केस में अगर मैं बात करूं, देखो जरा, ये एड्रेस है मेरे पास। अब ये एड्रेस जो स्टोर होगा दो जगह होगा, एक होगा स्टैक के पास और एक होगा हीप के पास। स्टैक में क्या स्टोर है भाई? स्टैक में स्टोर है आपके फादर का नाम बाहर लिखा हुआ है। गूगल पे कभी फादर का नाम नहीं आता मैप के अंदर, वहां पे क्या आता है? हाउस नेम। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या आ गया आपका? नेम, यानी कि हो गया एड्रेस। घर के बाद जो नेम प्लेट लगी है, नेम प्लेट पे लगा हुआ है RZ दिस, जो भी एड्रेस था। क्लियर? और इस एड्रेस की वैल्यू कहां पे स्टोर है? हीप के अंदर। हीप में क्या स्टोर है? उसके कोऑर्डिनेट। यानी कि आप मैप में सर्च करोगे हीप की पोजीशन, ठीक है, और वो दिखाएगा क्या? उसका नाम, यानी कि एड्रेस। तो यहां पे स्टोर होगा उसका मेमोरी। तो यहां पे स्टोर होगी उसकी किस फॉर्मेट में मेमोरी? इस फॉर्मेट। क्लियर है यहां तक? जब मैं इस एड्रेस को हिट मारूंगा तो ये किसको हिट मारेगा? इस एड्रेस को। ये एड्रेस प्रोवाइड करके देगा ये वैल्यू। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक? भाई हम हिट करेंगे इस एड्रेस को, ये एड्रेस हिट मारेगा इसको, और ये हिट करेगा इसको। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? रेफरेंस टाइप क्लियर है? रेफरेंस की मेमोरी स्टोर होगी, एड्रेस स्टोर होगा हीप के अंदर, और वैल्यू स्टोर होगी स्टैक के अंदर। क्लियर है यहां तक? आप किसी मैप को सर्च करते हो, देखो यहां पे गए, आपने मैप सर्च करा, देखो जैसे यहां डाल दिया हमने नोएडा, जैसे डाल दिया। क्लियर? अब देखो ऊपर अगर देखा जाए तो एड्रेस क्या कोऑर्डिनेट पूरे काम कर रहे हैं, वहां पे एड्रेस उड़ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो जो इसके कोऑर्डिनेट या जो भी इसका एड्रेसिंग स्टोर हो रही है, ये पूरी की पूरी किस में हो रही है? हीप के अंदर। और स्टैक में क्या स्टोर हो रहा है? ये एड्रेस। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है यहां तक? सब एड्रेस में स्टोर होंगे, वो तो हम लिखते हैं वहां पे बैकग्राउंड में, बाइनरी फॉर्मेट में एड्रेस जाएगा हीप में आपका। सर अगर एड्रेस अपडेट होगा तो वो हीप में होगा या स्टैक में अपडेट होगा? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एड्रेस को अपडेट करा, आज मेरी कंपनी नोएडा 16 में है, कल ये एड्रेस निकल के नोएडा 17 में चला गया, मैंने बाहर नेम प्लेट चेंज कर दी। बात समझना, मैंने घर के बाहर ऑफिस की नेम प्लेट चेंज कर दी, यहां पे लिख के आ गया अब कि अब ये एड्रेस हो चुका है नोएडा 17। बात समझना, जब मैंने यहाँ पे 17 में कर दिया और मैं इसका हीप एड्रेस रेफरेंस चेंज करना भूल गया, तो मैप में क्या दिखाएगा? नोएडा सेक्टर 16, और घर के बाहर क्या लगा हुआ है? 17। जब आप अपना नया आधार कार्ड पंच करते हो, अपडेट कराते हो, मान लो अभी आप दिल्ली में रह रहे हो और परमानेंट आप यूपी शिफ्ट होते हो, तो वहां पे एड्रेस क्या डलवाते हो? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बाहर नेम प्लेट जरूर लिख सकते हो फादर की यूपी की, बट आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो कहाँ का है? दिल्ली का, तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? दिल्ली। क्लियर? तो आपको हीप और स्टैक दोनों में चेंज करनी होगी। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। रेफरेंस और स्टैक और हीप में कैसे वैल्यू स्टोर होगी? क्लियर? किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे बोल दिया कुछ नहीं, आपको एज अ रेफरेंस बेस पे भेज रहा हूं, पहला राउंड नहीं होगा, तो आप क्या करना, कंपनी में जाके मेरी एम्प्लॉय आईडी बता देना,
क्लियर? कंपनी के अंदर गए, मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे हुई? स्टैक के अंदर, और जो रेफरेंस था वो स्टोर किसमें हुआ? हीप। वो एड्रेस अगर वैलिड है तो आगे जाओ। क्लियर है यहां तक? स्टैक में स्टोर होगा विदाउट रेफरेंस, और रेफरेंस अगर है तो नाम स्टोर होगा हीप में, और उस नाम की वैल्यू स्टोर यानी कि एड्रेस स्टोर होगा रेफरेंस में। क्लियर है यहां तक? अब सेम आता है वैल्यू टाइप में, इतना क्लियर है भाई? वैल्यू टाइप में प्री डिफाइन क्लियर है सबको? अब वैल्यू टाइप के अंदर आते हैं हमारे पास यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं। लाइक फेस्टिवल, दिवाली आने वाली है, अब मार्केट में बहुत सारे कैलेंडर आपको मिलेंगे। क्या 100 तरीके के कैलेंडर देखोगे आप लोग? हर कैलेंडर पे अलग अलग ग्राफिक होगा। क्या सब पे डेट अलग अलग होगी? डेट तो सब पे सेम है, सिर्फ क्या चेंज है? ग्राफिक, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज है, डेट और वैल्यू चेंज नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइक इनम, एनुमरेशन। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? या फिर आप कह लो स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक कि मैं स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हूं बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता हूं। क्लियर है ऑनलाइन में? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप समझ आ गए किस टाइप के होंगे? इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? अनूप, दीपांकर, प्रज्ञा, यशीर, विवेक, क्लियर है सबको? यस सर। दूसरा आता है हमारे पास रेफरेंस, जो किसी के थ्रू काम कर रहा है। जैसे मान लो आपको अपना घर बनवाना है। अब घर बनवाने के लिए हमने क्या किया? हमें समझ नहीं आ रहा कैसे फ्लोर बनाए जाए, कितने रूम बनाए जाए। हम किसके पास जाते हैं? आर्किटेक्चर के पास जाते हैं। आर्किटेक्चर क्या करता है? मुझे एक नक्शा या मैप बना के देता है मेरे घर का। उस आर्किटेक्चर को हम क्या बताते हैं? हमारा प्लॉट 70 गज का है, जिसमें हमें हर फ्लोर पे भाई 3 रूम या 2 रूम चाहिए, उसके हिसाब से प्रॉपर डिजाइन कर दो। क्लियर? तो आर्किटेक्चर क्या करता है? पूरा का पूरा मैप बना के दे देता है आपको। ठीक है? यानी कि मेरे घर का मुझे क्या बना के देता है? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कह लूं या टेम्पलेट कह लूं, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में? क्लास। क्लियर है यहां तक? यानी कि जगह फिक्स है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लासेस हो गए या फिर मेरे इंटरफेस हो गए। समझ आ गया यहां तक? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में किस तरीके से वैल्यू को कॉल करोगे, सॉरी नेमिंग किस तरीके से लिखोगे, वेरिएबल के अंदर किस तरीके की होंगे कि मेमोरी कहाँ पे स्टोर होगी। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है किसी को? ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में सबको? कुछ पूछना है? हाँ या ना? रूल मीन से तो बोल रहा हूँ, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स। कुछ कंडीशन ऐसी होती है हाँ या ना बोलने के लिए। तो बूल रिटर्न करता है 0 और 1। 1 का मतलब हाँ, 0 का मतलब ना। अब ये सब फॉर्मेट देखेंगे हम बनाने के लिए। कुछ पूछना है ऑनलाइन में किसी को तो बताओ। सर एक बार क्या चीज है? उसका नेम स्टोर होगा स्टैक के अंदर। नेम और रेफरेंस। हाँ, या कह लो नंबर ऑफ नेम स्टोर होगा आपका स्टैक के अंदर। एड्रेस स्टोर इन हीप एंड नेम आल्सो स्टोर इन स्टैक। क्लियर है इतना? यशी, विवेक, रजत, दीपंकर, चौहान, अनूप, प्रज्ञा, सबको या कुछ पूछना है? यस सर। कुछ पूछना हो वेरिएबल में तो बताओ। किसका रेफरेंस? किसका? तो रेफरेंस का मतलब सिंपल सा एग्जांपल यही है। आपको ले जाते, मान लो आपको, आपने नई गाड़ी परचेज कर ली, अब गाड़ी में कोई भी चेंजेस करवा या
वेरिफिकेशन करा रहे हो, खुद करोगे बाहर से कराओगे? भाई किसी की हेल्प लोगे तो वो क्या हो गया? नहीं, रेफरेंस का मतलब यही है, मैं कुछ भी काम करने जाऊं मेरे साथ में कोई ना कोई हाँ, किसी के थ्रू या बिना उसके पूछे बिना मैं काम नहीं कर सकता, या कोई आपको सलाह प्रोवाइड करे। रेफरेंस टाइप और हर लैंग्वेज में सेम है, कोई फिक्स नहीं है डॉट नेट में जो करा रहा हूं, चाहे वो डॉट नेट हो, जावा हो, PHP हो, सब में सेम। क्लियर हो जाएगा यहां तक? उसके बाद हम कॉल करेंगे इसके अंदर, यानी इसमें करेंगे फिर हम डिक्लेयर डाटा टाइप। रजत कितने बजे लॉगिन कराया आपने? हेलो, माइक ऑन करो रजत। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैंने कितने बजे लॉगिन किया था आज? बिफोर 5 मिनट। कितने बजे? 11? सर अभी किया था 5 मिनट पहले। ये बैच चल रहा है 11 बजे से, तो आपको इसकी एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, तब समझ आएगा। ये थियोरेटिकल पार्ट से कितना लिखा है इसी को समझा रहा था बस, ठीक है? ओके सर। क्लियर? तो एक बार ये टॉपिक यस सर। कॉल कर लो, इसके बाद कल यहाँ तक रीड कर ले पूरा, जो भी डाउट है। 2 टॉपिक पढ़े हमने के अंदर। पहला टॉपिक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है डॉट नेट का, प्रोग्राम को कैसे रन करा जाता है। दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने कि वेरिएबल क्या होता है, बस। क्लियर? ओके सर। वेरिएबल क्या होता है ये पढ़ा है, कल चलाएंगे वेरिएबल कितने टाइप की स्टोर कर सकता हूँ, वेरिएबल को कैसे मैं डिस्प्ले करूंगा और कैसे एंटर करूंगा। हाँ, थ्योरेटिकल बताया, कल इसका प्रैक्टिकल चलाऊंगा पूरा। स्टार्टिंग में भी धीरे रखूंगा ताकि चीजें समझ आती चली जाए। क्लियर? ओके सर। तो किसी भी लैंग्वेज में चेक कर लेना कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में कैसे वैल्यू एंटर होती है, कैसे डिस्प्ले होती है। मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना चाहते हो तो C++ तो सब लोगों ने पढ़ी, तो उसी में देख लेना। क्लियर? तो कल कॉल करेंगे डिक्लेयर डाटा टाइप एंड उसकी वैल्यू। ठीक है? डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर होगा, कैसे वैल्यू असाइन होगी। हाँ, थ्योरेटिकल का पढ़ा है ये सब थ्योरेटिकल पढ़ा है आज तुमने, कल इसी का प्रैक्टिकल चलाएंगे प्रॉपर। ठीक है? तुम्हें नहीं है, नीचे अकाउंट ईमेल आईडी आप ऐड करा लेना, तो आज की और कल की वीडियो और डॉक्यूमेंट सारे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो बताओ, हो जाएगा? यही चल रहा है आज भी यही, कल भी यही। ठीक है? क्या चीज? सिर्फ डिक्लेरेशन। एक बार देख लेना, कल की वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। आज की और कल की देख लेना बस, ठीक है? क्लियर है? ऑनलाइन में जो सब लोग ऐड हो ना ग्रुप में, तो कोई ऑनलाइन ग्रुप में ऐड नहीं है तो अकाउंट्स रूम पे अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देना, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आज की और कल की रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है? चलो, फाइल मैं आपको करता हूँ मेल।